नमस्कार, GBN 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद मैनपुरी के करहल में एक युवक ने नौकरी न लग पाने के चलते अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के शैक्षिक प्रमाण पत्रों को जलाकर वीडियो वायरल कर दिया है। युवक का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। युवक योगी बाबा की सरकार में रोजगार की उम्मीद न होने की बात कहता हुआ अपने अंक पत्रों को आग के हवाले करने की बात कह रहा है। वायरल वीडियो करहल विधानसभा निवासी शील रतन का बताया जा रहा है। शील रतन कस्बे में ब्लॉक के सामने कंप्यूटर सेंटर की दुकान चलाता है और स्टेशनरी बेचने के साथ ही वो यहाँ पर कंप्यूटर जॉब वर्क का काम करता है। शनिवार को शील रतन ने अपनी पढ़ाई से जुड़ी उम्मीदें खोती हुई देखी। अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंक पत्र और सनद को आग के हवाले किया। वायरल वीडियो के बाद शील रतन कह रहा है कि योगी सरकार में नौकरियां नहीं निकली थी। उसे उम्मीद थी कि 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और इससे बेरोजगारों की नौकरी लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शील रतन ने बताया कि अब सरकार से नौकरी की उम्मीद टूट चुकी है। योगी बाबा की सरकार में पहले भी नौकरी नहीं निकली थी और अब भी नहीं निकलेगी। तब तक उसकी नौकरी करने की उम्र निकल जाएगी, इसलिए उसने अपने अंक पत्र जलाकर आग के हवाले कर दिए हैं। आज आपने अपनी शिक्षा के कागज जलाए, किस लिए जलाए? पिछले 5 सालों से नौकरी का इंतज़ार कर रहे थे, जो योगी बाबा की सरकार में नहीं निकली। आने वाले 5 साल में उम्मीद थी कि अखिलेश की सरकार आएगी, लेकिन नहीं हुआ। उम्मीद जो थी वो डूब चुकी। अब योगी बाबा ने पिछले 5 सालों में नहीं निकाली और आने वाले 5 सालों में भी नहीं निकाली। उसके बाद हमारी एज ओवर हो जाएगी, मैं कोई भी जॉब नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैंने आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया। तो आपने किस किस कक्षा के जो कागज़ है उसमें आग लगाई? हमने हाई स्कूल मार्कशीट, सनद और इंटर की मार्कशीट जलाई है। क्या नाम है आपका? शील रतन। कहाँ के रहने वाले? करहल। अमरोहा के बंबूगढ़ स्थित आरोग्य हॉस्पिटल में जच्चा ने बीती 10 मार्च को एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। वीडियो आज सामने आया है। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बंबूगढ़ गांव में स्थित आरोग्य हॉस्पिटल के डॉक्टर पुष्कर ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके हॉस्पिटल में 10 मार्च को सविता नाम की एक महिला डिलीवरी के लिए भर्ती हुई थी, जिसको ऑपरेशन के दौरान एक साथ 3 बच्चे हुए। तीनों बच्चे स्वस्थ हैं, उनकी मां भी स्वस्थ है। सभी को आज हॉस्पिटल में इलाज के बाद उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया है, डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल प्रशासन तीनों बच्चों और उनकी मां और उनके परिवार की कुशलता की कामना करता है। मेरा नाम डॉक्टर पूनम पुष्कर है और मैं आरोग्य हॉस्पिटल में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेटिशियन प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे पास 10 मार्च को सविता नाम का पेशेंट एडमिट हुआ था, जो कि अल्ट्रासाउंड में ट्विन प्रेगनेंसी शो की थी, लेकिन पेशेंट के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी थे। पेशेंट का लीवर बहुत ज़्यादा लीवर एंजाइम्स बहुत ज़्यादा डिरेंज थे, पीलिया था पेशेंट को, और पेशेंट के प्लेटलेट काउंट भी काफ़ी कम थे। तो तुरंत उनको इमरजेंसी सी सेक्शन के लिए हम लोगों ने शिफ्ट किया और 3 बच्चे डिलीवर हुए। तीनों मेल हैं, तीनों हेल्दी हैं। बच्चों के वेट भी ठीक है, मोर देन 1.5 बच्चों के वेट हैं। एक बच्चे का वेट 2 kg है। तो वो बच्चे उसके बाद डॉक्टर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर JK पुष्कर ने एग्ज़ामिन किया, बच्चे हेल्दी हैं। मदर साइड शिफ्ट कर दिया गया था अगले दिन, और आज पेशेंट 13 मार्च को पेशेंट और बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। तीनों बच्चे और माँ स्वस्थ हैं और ईश्वर से उनके स्वास्थ्य के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं। आरोग्य हॉस्पिटल में 10 तारीख को यहाँ पर आए, और जब हम यहाँ आए तो हमारी वाइफ को 3 बच्चे पैदा हुए। तीनों बेबी स्वस्थ हैं, और जब अल्ट्रासाउंड कराते थे तो उसमें ट्विंस बेबी आते थे। ऑपरेशन के दौरान 3 बच्चे प्राप्त हुए और हमें बहुत खुशी हुई। और यहाँ का आरोग्य हॉस्पिटल की सुविधाएं और स्टाफ सब अच्छा है।
सब बच्चे स्वस्थ हैं। विधानसभा मंझनपुर में समाजवादी पार्टी से जीत हासिल करने के बाद राष्ट्रीय महासचिव और नवनिर्वाचित विधायक इंद्रजीत सरोज का रविवार को करारी थाने के सामने आगमन हुआ, जिसमें उन्होंने सभी मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 5वीं बार विधायक बनने पर सभी का आभार जताया। मंझनपुर से विधायक बनने पर इंद्रजीत सरोज ने सभी मतदाताओं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए बाग के सामने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सीधा प्रहार भाजपा पर किया और कहा कि डिप्टी सीएम होने के बावजूद भी समाजवादी साथियों और मतदाताओं ने कौशाम्बी की तीनों सीटों को जीतकर जिला ये सिद्ध कर दिया है कि गुंडा राज और माफिया राज नहीं चलने देंगे। अपने भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि बकरे की माई कब तक खैर मनाएगी। इसका सीधा प्रहार उन्होंने सांसद विनोद सोनकर पर करते हुए कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव में इनका भी राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बसपा बर्बाद हो चुकी है, सभी बसपाइयों को सपा से जोड़ने का आह्वान उन्होंने किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष दयाशंकर यादव, भरवारी पूर्व चेयरमैन कैलाश चंद्र केसरवानी, मसूद अहमद, मौला बख्श पूर्व चेयरमैन करारी, वीरेंद्र फौजी, प्रदीप चौधरी आदि लोग उपस्थित थे। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज को बसपा नेता मानने वाले सपा नेताओं ने इंद्रजीत सरोज का डट का विरोध किया, लेकिन भाग्य में कुछ और लिखा था। इंद्रजीत सरोज की जीत हुई और जीत होने के बाद इंद्रजीत सरोज का विरोध करने वाले तमाम नेता कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं और उन्हें बधाई देते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये देखते हैं क्या है पूरा मामला। GBN 24 से धर्मेंद्र दिवाकर की खास रिपोर्ट। तो यहाँ होनी चाहिए हमारी मांग। आशा ही जीवन है। मनुष्य को कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। परिवर्तन होता रहता है। 14 साल वनवास काटने के बाद भारतीय जनता पार्टी 2017 में आई थी जो है, और हम भी जो है 10 साल के बाद जो है शासन सत्ता में पूर्ण बहुमत से वापस आए। मंत्री जी, हमारा जो है कहना है, हमारे कहने के बाद जनता क्या कहेंगे? नहीं, हम अपनी जनता से कहेंगे कि धैर्यता बना के रखें, साहस बना के रखें, और हम जिस लायक हैं, हम लोग जो है तीनों सीटें जीते हैं। हम तीनों लोग मिलकर इस जिले का जितना हो सकेगा विकास भी करेंगे और लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। हमें भाजपा वालों से लड़ना नहीं है। भाजपा वाले खिसियाए लोग हैं, वो जगह जगह अपने जो है शासन तंत्र के माध्यम से जो है लोगों को परेशान कर रहे हैं, जेल भी भिजवा रहे हैं, FIR भी करा रहे हैं। जो है इस समय हमारे लोगों को धैर्य बनाए रखें। देखिए, आज जो कार्यक्रम यहाँ पर लगाया गया था, ये जनता को आभार प्रकट करने के लिए कार्यक्रम लगाया गया था। कौशाम्बी की महान जनता, मंझनपुर की महान जनता, चासर समाज की महान जनता, भारतीय जनता पार्टी के घमंड को चूर करने का काम किया, और जिस तरह 2017 में उन्होंने तीनों सीटें भाजपा को जिताई थी और यहाँ से डिप्टी सीएम भी बने, तो जनता अपेक्षा रखती थी कि जिले का विकास होगा, नौजवानों को रोजी रोटी मिलेगी। ये तमाम जनता की जो अपेक्षाएं थी वो पूरी जो है, इसलिए जनता ने जो है पूरी ताकत लगा करके तीनों की तीनों सीटें भाजपा को हराकर सपा को जिताने का काम किया। इसलिए आज धन्यवाद और आभार प्रकट करने का कार्यक्रम था। हमने जनता को जो है आभार प्रकट करने का। देखिए, जनता सब देखती है। जनता 5 साल के अंदर ये देखी कि इंद्रजीत सरोज ने क्या किया और डिप्टी सीएम साहब ने क्या किया, तो उनकी तुलना हमारी तुलना में वो शून्य घोषित हो गए। यहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं किया, किसी को रोजी रोटी से जोड़ने का काम नहीं किया, एक भी 4 लेन बनाने का काम नहीं किया, एक भी संस्थान स्थापित करने का काम नहीं किया। इसीलिए जनता ने पूरी ताकत लगाकर जनता ने हराया है, कोई नेता नहीं है। क्या कमी थी कि आपकी सरकार नहीं? आप देखिए, कमी हमारी सरकार में कुछ नहीं थी। भाजपा का प्रोपेगेंडा कामयाब हो गया है जो है, और भाजपा जो ये मतदाताओं को फौरी तौर पर
लोग लालच दे करके और ईवीएम में गड़बड़ी बड़े पैमाने पर करवा करके और मतपत्रों को अवैध घोषित करके हमें सैकड़ा और हजारों से बहुत सी सीटों को जो है हटवा करके सरकार बना लिया जो धोखे से ये केवल बन मुझे लगता है अमेरिका जैसा प्रगतिशील जो है पूरा जो है देश है जो है अग्रणी देश है जो है विकासशील देश है जो है विकसित देश है वहाँ पर आज तक मतपत्र से चुनाव हो रहे हैं जबकि अमेरिका में 50 स्टेट है 50 स्टेट वाला अमेरिका में ईवीएम का प्रयोग नहीं होता मतपत्र का प्रयोग होता है तो भारत देश में तो 50 नहीं है बहुत कम है स्टेट जो है तो यहाँ पे जो है मतपत्र से चुनाव होने चाहिए जब अमेरिका में हो सकता। यूपी के अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव में घर में अकेली सो रही 25 वर्षीय महिला की बलात्कार के बाद अज्ञात आरोपियों ने हत्या कर दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को अमरोहा भेजा है। आपको बता दें कि अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाले किसान ने बताया कि वो बीती शनिवार की रात को अपने खेत पर चला गया था। वहां पर रात भर रुका। सुबह जब अपने घर आया तो उसने अपनी पत्नी की नग्न अवस्था में लाश देखी जिसे ईंट से कुचल कर मारा गया था। इस पूरे मामले पर आरोप लगाया है कि उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने उसकी हत्या की है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौका मुआयना किया और मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही की बात कही है। ये मामला मुझे सर किसी ने रेप किया। किसका? मेरी घरवाली। आप कहाँ थे? मैं खेत पे सर, खेत पे ज़्यादा रहता हूँ मैं। किस समय आए थे आप घर पे? मैं सुबह 7 बजे आया। जब आप घर पे आए तो आपने क्या चीज़ ऐसे देखा जो आपको ऐसा महसूस हो रहा? सर मैं आया घर तो अंदर से कुंदे लग रहे थे और मैं छत पे गया तो छत पे से देखा मैंने जाल में से तो मेरी घरवाली नंगी पड़ी, सिर फूटा हुआ पड़ा, ऐसा लगा किसी ने खूब मारी है सर। उसके बाद में आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ सर, मैंने पुलिस को चौकी में फ़ोन किया सर। कितने समय बाद पुलिस आई? 1 घंटा बाद आई लगभग सर। थाना आदमपुर ग्राम खरपड़ी में एक महिला का शव घर में मिला है अपने। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बदायूं में आज सुबह युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। एसएसपी ने शीघ्र ही घटना के खुलासे की बात कही है। मृतक की जेब से मिले कागजों के आधार पर युवक को हिरासत में लेकर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बहरहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उझानी कोतवाली क्षेत्र के गांव बिहोना स्थित खेतीहर इलाके में युवक की लाश रविवार सुबह गांव वालों ने देखी तो गांव में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों को बुलाकर शव की शिनाख्त की कोशिश की, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सका। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो युवक की गोली मारकर हत्या की गई है और शव को फेंककर हत्यारे फरार हो गए। शव मिलने की सूचना मिलते ही एसएसपी ओपी सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। कोतवाल हरपाल सिंह बलियान भी दल बल के साथ पहुंचे और मृतक की शिनाख्त में जुट गए। युवक की जेब से एक आधार कार्ड और एक वोटर पर्ची मिली है। आधार कार्ड पर शेर सिंह पुत्र कल्लू निवासी सोरो जिला कासगंज लिखा था, जबकि वोटर पर्ची पर मुजाहिद अली पुत्र अहमद शेर निवासी गांव गुनौरा थाना जलालाबाद जिला शाहजहांपुर लिखा है। पुलिस ने कासगंज वाले पते पर जानकारी जुटाई तो वो शेर सिंह सही सलामत मिला। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। वहीं गुनौरा गांव में युवक के परिजनों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मुजाहिद मजदूरी के लिए लेकर गया था। वहीं फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने बताया कि हत्या का मुकदमा अज्ञात के खिलाफ उझानी कोतवाली में लिखा जा रहा है और पूरी घटना का अनावरण जल्द ही कर दिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।